जी हाँ, तो आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? चलो, चलो हर जगह साथ ही लेके जाती हूँ मैं आप लोगों को। सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होगा। तो यार आज है बुध का दिन और मुझे जाना है सिविल सर्जन के पास। मेरी अपॉइंटमेंट है, ब्लड के टेस्ट होने हैं। उसके बाद फिर कुछ वैक्सीन्स वगैरह के शॉट्स लगने हैं, लेकिन शुरुआत होनी है ब्लड टेस्ट से। मैं आने वाले वक्त में आप लोगों को बताऊंगी कि ये ब्लड के टेस्ट मैंने क्यों करवाए हैं, डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी। तो जी ये मैंने चाय गिरा दी, खूब सारी चाय गिरा दी और मैं किसी काम में लग गई। कुशन वगैरह सेट करी थी लिविंग रूम में, तो पीछे से मैंने उसको फुल हाई आंच पे रखा हुआ था, तो मैंने आधी चाय जो है वो गिरा दी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आधा कप बच गया था चाय का, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा क्रोसान के साथ मैं इसको ले लूँगी। चाय मैं पीने ही वाली थी कि मेरे हस्बैंड आ गए। उसने कहा चलो चलो चलो, अपॉइंटमेंट पे अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो उन्होंने कैंसिल कर देनी है। तो ये सुनते ही मैंने कहा कि चलो फिर मैं अपनी चाय का कप उठा लेती हूँ यार, गाड़ी में ही बैठ के मैं अपनी चाय पी लूँगी। यार चाय के बिना तो मैं मर जाऊँगी, चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं होता, बिल्कुल मैं घड़ंग मवाली हूँ। ये भी आपको क्लिनिक के अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत प्यारा क्लिनिक था यार। और ये जो टाउन है ये बज़ाते ख़ुद एक अमीर लोगों की रहने की जगह है, तो यहाँ पे सारा कुछ ही अच्छा था। अभी ये देखो, जैसे मैं रिकॉर्डिंग शुरू की ना, मेरी बिल्ली काउच को ऐसे स्क्रैच कर रही है। मतलब इसने कुछ ना कुछ तो करना है, शोर शराबा करना है कि मैं भी आऊँ इस वीडियो में। ये देखो रग्स देख के तो मुझे बलूचिस्तान याद आ गया, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोग सर्व कर रहे हैं। ये देखें, ये खातून जो है डॉक्टर है यार, आंखों की डॉक्टर है, बड़ी चीज़ है। 15-20 सफ़ों का इन्होंने ये फार्म दे दिया कि जी इसको जब तुम लोग फ़िल करो जब तक आपका टाइम शुरू होता है। तो वो बस बारी बारी में फ़िल करती गई। ये देखो यार, इंजेक्शन लग गया, खून निकाल लिया इन्होंने। यार ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है क्लिनिक को विज़िट करने का। इससे पहले मेरा डेंटिस्ट का था। तो एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत प्यार से बात करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो अब ये जब इंजेक्शन लगाने वाली थी ना, तो अब ज़ाहिर ही बात है यार, अब जितने भी बड़े हो जाओ डर तो लगता है। तो ना जब ये सिरिंज लगाने लगी तो उसने बोला 1 2 3 और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बोला इसने, तो वो अच्छा था, मुझे पता चल गया कि अच्छा जी अब इंजेक्शन लगने वाला है। तो आई अप्रिशिएट जिस तरह की ट्रेनिंग जिनकी होती है। What's the name of this town? This is Flower Mound. Okay. And rich people live here. It's a wealthier area. Okay. यार मुझे ऑब्ज़र्व करना अच्छा लगता है। मैं किसी भी टाउन को देखती हूँ, जगह को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे। इमारत हमें क्या बताती है उनके सोशल स्टेटस के बारे में। सो आई लाइक ऑब्जर्विंग। ब्लड निकाल लिया है, अब 4-5 दिन लगेंगे रिपोर्ट रिसीव होने में। और उस खातून ने मुझे कहा कि तुम्हारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्टेट के पास जाएंगे, स्टेट उसको ओपन कर सकता है, उसके बाद आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब छोटी थी तो बहुत इंजेक्शन लगे हैं मुझे, बिल्कुल छोटी सी थी मैं, तो कुछ इशू हुआ था मुझे याद है। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि 10 इंजेक्शंस इसको लगेंगे। और फिर मैंने अम्मी से पूछा कि क्या ये मेरे लिए है। अम्मी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर मुझे मुझे था कि ये मेरे लिए ही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे 10 इंजेक्शंस लगे उसके। फिर उस वक़्त से ही मैंने ये बना लिया था कि मैं इसको बर्दाश्त करूँगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वो तब हुआ था। उसके बाद आज जाके मुझे दोबारा इंजेक्शन लगा है, एक दाना इंजेक्शन। लेकिन वो जब गोश्त को क्रॉस करता है ना निडल, बस वही एक वक्त होता है जब दर्द होता है। चलो हो गया, अभी रिज़ल्ट आएगा जुम्मे तक। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, मैं पढ़ लूँगी थोड़ा सा, नेतन वापस काम पे आ जाएगा। और आज शाम हम लोग डैलस जा रहे हैं कुछ काम से, कुछ इंटरव्यूज़ कलेक्ट करने हैं। तो यूनिवर्सिटी जाके मैं सुपरवाइज़र से बात करूँगी। सो सी यू ऑन कैंपस नाउ। जब तक आप ये नज़ारे देखें
मुझे आपसे एक सवाल करना है। इमेजिन करें कि आपको कोई पर्दे के पीछे खड़े होके गाली गलौज करे, आपको हैरेस करे और आपके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए, खूब आपकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाए या आपकी इज़्ज़त की या इज़्ज़त नफ्स के ऊपर अटैक करे। अब ऐसा इंसान जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप जान नहीं सकते हो, जिस तक आपकी रसाई नहीं है, उसके साथ आप फिर क्या कर सकते हो? मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं किसी ऐसे ही शख्स के जिसको ना मैं देख सकती हूँ, ना मुझे पता है वो कौन है। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ उसको जानने में, लेकिन कुछ हेट कमेंट्स आए हैं, कुछ अब्यूज़िव एंड हैरेसिंग कमेंट्स आए हैं। मैंने इस बारे में सोचा कि यार इसका मतलब क्या हल होना चाहिए। अब चूँकि मुझे अच्छे कमेंट्स रिसीव होते हैं, सपोर्टिव और प्यारे प्यारे कमेंट्स, एक तो शिवाजी साहब हैं, इंडिया से हैं, तो बाकियों का नाम मुझे नहीं पता। एक हमारी बलूचिस्तान की ही हैं, नईमा। तो फिर मैं उनको तो रिप्लाई करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँ। कोई अच्छी चीज़ आपको दे रहा है तो आप भी उसको अच्छी चीज़ दो, वो मुझे प्रेज़ दे रहे हैं तो मैं भी प्रेज़ दूँ और थैंक यू बोलूँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है किसी को ये इम्प्रेशन देना कि मैंने तो तुम्हारा मैसेज पढ़ा ही नहीं है या तुम्हारा कमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर मुझे कोई गाली गलौज कर रहा है और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, तो मैंने इस बारे में सोचा ये कि क्या नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म किया जा सकता है? क्या गंदगी को गंदगी से धोया जा सकता है? नहीं ना। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त बटोरते हुए हम आपकी गाली गलौज के रिप्लाई में हम आपको एक दिल दे देंगे, हम आपको एक लाइक दे देंगे, और अगर मूड बहुत अच्छा था और वक्त भी था तो हम आपको थैंक यू कह देंगे। क्योंकि कोई अगर गाली गलौज दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा बीमार है, वो बंदा बहुत सारी नफ़रतों को अपने दिल में समेटे बैठा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगी कि आप वो नफ़रतें हमेशा समेट के रखें और इस खूबसूरत ज़िंदगी और ख़ूबसूरत दुनिया की अच्छी चीज़ों को आप ना देख सकें। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मुझे जब भी किसी का भी हेट कमेंट आएगा, मेरी बॉडी शेमिंग कोई कर रहा होगा, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, मैंने एक दिल दे देना है और मैंने एक लाइक दे देना है। यार तुम मतलब ज़ोर लगाओ, जितना भी ज़ोर लगाना है गाली का लगाओ। गाली मुझे डैमेज तो कोई भी कॉज़ नहीं कर सकती ना, जब तक मैं उसको लूँ नहीं, जब तक मैं ऑफेंड ना हो जाऊँ उससे। सो आई विल बी गिविंग अ हर्ट। वो जैसे मुन्ना भाई की फ़िल्म नहीं आई थी, बीमार है ये, इसको लव दो, इसको लव की ज़रूरत है, फूल भेजो इसके लिए। तो सब जो है वो लकी के घर पे फूल लाने लगे थे। तो वो एक मेरे ख़्याल से उस चीज़ ने मुझे आई डोंट नो मुझे किस चीज़ ने इफ़ेक्ट किया। मैंने बस देखा कि यार ये लो, एक दिल तुम ले लो और एक लाइक भी तुम ले लो, तो मैंने दे दिया। तो आई डोंट बिलीव यार कि बहस मुबाहिसा करके और अपने आप को डिफेंड करके इंसान कभी ये जंग जीत सकता है। नफ़रत को नफ़रत से कभी भी नहीं जीता जा सकता, ठीक है। और मुझे ये भी पता है जो गंदे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो हमारे पाकिस्तानी ज़बान है, तो मैंने कहा ये तो मेरी ज़बान है, मतलब मेरे मुल्क की ही ज़बान लग रही है, तो कोई नहीं। मुझे जब भी कोई हेट कमेंट मिला फ्यूचर में, मैंने उसको ऐसे करके लेना है कि एक दिल दे देना है। और यार इन बेचारों को लगता है कि मतलब मुझे ऑफेंड कर सकते हैं इस तरह के किसी गलत किस्म का कमेंट करके। तो मैं ज़िंदगी के 30 साल पाकिस्तान में ये सब मैंने लाइव देखा है और बहुत क्लोज़ली देखा है। तो अब मैं जब ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे तो हँसी आती है। आई रादर एन्जॉय इट, बिकॉज़ अब ऐसे किस्सा हो गया कि यार अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि अब हम कहते हैं कि चल छुटकू तू जितना ज़ोर लगा सकता है लगा, लेकिन तेरा जो मकसद है कि अगला बंदा ऑफेंड हो जाए वो नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम इतना आग में तप चुके हैं, इतना हम आग में जल चुके हैं कि अब हम कुंदन बन चुके हैं। तो आपकी किसी भी किस्म की गाली गलौज या असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन किसी ने कुछ डैमेज करना ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए।
और तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो छोटे दिल के लोग हैं उन बेचारों के लिए मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वेल गाइज़, मैं ये आप लोगों को जो इससे पहले का क्लिप देखा वो ओल्ड टाउन है। मुझे ओल्ड टाउन बहुत पसंद है, डेंटन का तो नहीं, किसी भी जगह का ओल्ड टाउन हो। डेंटन का भी बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यू एडवांस जो जगह हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे, पुरानी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। तो यार अभी मैं जा रही हूँ फूड पेंट्री। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी में एक फूड पेंट्री है जो कि क्रोगर और एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको सपोर्ट करती हैं। और आप अपना यूएनटी का कार्ड दिखाओ इनको, आप हफ्ते में एक बार इनसे फ़ूड ले सकते हो। तो ये आपको 10 फूड देते हैं, वेजिटेबल्स भी देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, चावल देते हैं, मैगी देते हैं, स्वीट्स देते हैं, एनर्जी बार्स देते हैं, मीट कैन मीट देते हैं, एंड दे हैव अ हलाल मीट एज़ वेल, और बीन्स वगैरह कैन वाले मिलते हैं। तो अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे अंडे भी ये लोग देते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स भी आते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी गार्डन है, ये देखिए मैंने तस्वीर आपके लिए ले ली। तो वहाँ से ना वेजिटेबल्स यहाँ पे आते हैं, तो ये स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर वीक पे आप एक बार आ सकते हो, तो 4 टाइम्स अ मंथ। अच्छा, अभी फिर मैं आ गई विलिस लाइब्रेरी और वहाँ बैठ के मैंने अपनी कुछ काम किया, ईमेल्स की। और मैं इतनी डिहाइड्रेटेड हुई पड़ी थी ना 2-4 दिनों से कि मैंने आज टिक्का के पानी पिया है। आज फिर मौसम इंतहाई खूबसूरत था। ये देखिए स्टूडेंट्स बाहर लॉन में बैठ के स्टडी कर रहे हैं और मैं पैयां जा रही हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।